मेरठ में लगातार सत्यकाम एजुकेशन ट्रस्ट में करोड़ों के गबन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मेरठ के वरिष्ठ सीए अमरीश वशिष्ठ ने अनुज शर्मा पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि 13 लोगों ने मिलकर एक बीओआई बनाकर करोड़ों का बड़ा फ्रॉड किया है। हालांकि अब मुकदमे में दूसरी आरोपी रश्मि मिश्रा अभी तक फरार है। पीड़ित गिरीश शर्मा पक्ष अब चाहता है कि जल्द से जल्द उन्हें स्कूल का संचालन करने दिया जाए ताकि हजारों बच्चों का भविष्य खराब होने से बच सके। और क्या कुछ कहा वरिष्ठ सीए अमरीश वशिष्ठ ने, आप भी देखिए। ये जो सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल का चल रहा है ना मैटर, इससे बड़ा तो फ्रॉड मैंने आज तक देखा ही। क्या किया, 13 आदमियों ने मिलके एक बीओआई बनाई। बीओआई क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। किस पर्पज से बनाई जाती है? फॉर अ कॉमन पर्पज टू अर्न प्रॉफिट और इनकम। ये उसका मूल उद्देश्य है। वो कोई चैरिटी के लिए नहीं बनाई जाती बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब साहब इन्होंने क्या करा कि सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल के नाम से बीओआई बना दी। चलिए साहब बना दी। उस बीओआई में 13 आदमी जो सिग्नेटरी बने, वो कोई पेरेंट एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, कोई उसमें सीबीएसई का नॉमिनी हो गया, जो ये लड़का जेल गया हुआ है इसकी वाइफ भी उसमें 13 में है, जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल का भी लड़का या लड़की कोई एक है वो भी उसमें है 13 आदमियों में, 13 लोगों में। तो उस तरीके से एक बीओआई एग्रीमेंट साइन कर लिया कि साथ सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल के नाम से हमने एक बीओआई बना ली। कोई किसी का ट्रेडमार्क थोड़ी ना, क्यों नहीं बन सकती, बन गई। लेकिन मुसीबत तब है जब उसको सर्टिफाई करा प्रिंसिपल ने। सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल लोहिया नगर शास्त्री नगर लोहिया नगर मेरठ के नाम से जब आपने उसको सर्टिफाई कर दिया, तो आपने उस पुराना जो सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल है जो कि एक ट्रस्ट में चल रहा है, आपने उससे लिंक्ड कर दिया। अब ये जो बीओआई है ये इंडिपेंडेंटली एसेस होती है। ये अपना पैन भी ले सकती है, ये अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकती है। उसमें लिखा भी हुआ है कि साहब ये सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल को चलाएगी, ये बैंक अकाउंट खोलेगी, ऑथराइजेशन है उसके अंदर बीओआई में। और इन्होंने इंडियन बैंक में अकाउंट खोल दिया और बच्चों की फीस को बच्चों को कम्युनिकेट कर दिया, भाई इस अकाउंट में फीस जमा शुरू कर दो। बच्चों ने फीस जो है वो सारी की सारी उसमें जमा करनी शुरू कर दी। तो वो पैसे इंडियन बैंक में पहुंचने शुरू हो गए। जो रेगुलर बैंक अकाउंट था उसमें वो फीस नहीं गई। उसको यूज किसने करा? अनुज शर्मा और जो उनकी वो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने। कि साहब ये तो फी अकाउंट है एसएमसी के नाम से हम जो है स्टूडेंट जो है एसएमसी बनाई है हमने। तो एसएमसी बनाई है तो एसएमसी तो वो ट्रस्ट बनाएगा जिसकी एसएमसी है स्कूल की। और फिर उसको आपको एसएमसी बनाई थी जो सीबीएसई मांगता है, तो उसको बीओआई बनाने की क्या जरूरत थी? उसका पैन लेने की क्या जरूरत थी? उसका बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की क्या जरूरत थी? फिर तो इससे बड़ा तो फ्रॉड कुछ हो नहीं सकता ना कि आपने चलते चलाते स्कूल के नाम से 5 अगस्त 2025 को एक एसोसिएशन बना ली बीओआई के नाम से। बीओआई बना लिया आपने, फिर आप उसका पैन भी ले रहे हैं, सारा मिसयूज ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? उस दिन वो जो गेट पर हंगामा हो रहा है उसमें एक शख्स कह रहे हैं कि साहब वो तो बैंक को देखना था जी कि एचडीएफसी ने लोन क्यों दिया नहीं दिया। अरे भाई बैंक ऑफ इंडिया या जो भी वो है एचडीएफसी है या जो टाटा फाइनेंस है जहां पर ये इन्होंने फर्जी कागज लगाए, जो दूसरा है ट्रस्टी उसके गिरीश कुमार के साइन करके, तो वो जो सेक्शन 420 हुआ करता था उसका बेईमानी का या 420 करने का, तो वो जब आप एक ओरिजिनल कागज देते हैं ये कहते हुए कि साहब ये दिस इज साइंड बाय दिस एंड दिस, तो बैंक को मतलब नहीं है। अगर 420 करिए तो आपने करी है, बैंक ने थोड़ा ना करी है। बैंक तो उस दिन जब उसने कागज लिए और आपने दिए, तो दिए किसने? उस लड़के ने दिए, वो जो जेल में है इस समय। तो बताओ कैसे कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर कर दिया। और क्या था? आप हैं क्या? एक सिंपल ट्रस्टी की तो कोई पावर नहीं होती। ट्रस्टी तो एक चैरिटी के लिए है।
मुझे बनाया, इसे बनाया, उसे बनाया। जब मन आया ऑथर का, ऑथर ने कहा नहीं भाई तुम मेरे कहे अनुसार काम नहीं कर रहे इसलिए आप हट जाओ। नहीं था, वो कह रहे थे साहब फाउंडर ट्रस्टी है लड़का। वो लड़का फाउंडर ट्रस्टी भी नहीं है, वो तो सिर्फ सिंपल ट्रस्टी है। फाउंडर ट्रस्टी अगर कोई उसमें है तो वो है साउथ अफ्रीका वाला गिरीश शर्मा। ये बड़ा स्टडी का पॉइंट है। ये ट्रस्टों का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनकी अपनी जो भी उसकी पावर थी। और सिंपल एक बचपन की मुझे कहानी याद आती है कि सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी। एक आदमी ने सोचा कि यार इसका सोना सारा एक बार में ले लूं और उसने वो मुर्गी मार के काट दी।